कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त मगन एकदम खुश मिजाज होंगे। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 के अध्याय 16 धातु और अधातु में अंतर। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दे और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो उसके बाद हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आज इन 6 मूल टॉपिकों पर। धातु अधातु में अंतर, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एक्वारेजिया क्या है, जंग क्या होती है, जंग कैसे लगती है, और यह लोहा HCl फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इन चारों 6 बिंदुओं पर हम मूल बिंदु से एकदम अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर का निचोड़ एकदम लाकर बस इतना ही है। देखिए आप कितना सारा चीज सीखते हैं। हम छोटी छोटी मूल बिंदुओं को आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं धातु और अधातु में अंतर। आखिर में धातु कहते किसे हैं? कहिए आप सोना। धातु का पहले उदाहरण दीजिए। सोना धातु है? हाँ धातु है। लोहा धातु है? हाँ धातु है। अब कहिए तार धातु है? हाँ, तार के अंदर में जो परत होती है वो धातु की होती है। अब कहिए ईटा, कुर्सी, मोबाइल, घड़ी, ये सब जितने हैं अधातु हैं। यानी कि वैसे सारे खनिज संपदा धातु हैं और जो खनिज संपदा कुछ ऐसे भी हैं जो अधातु हैं। जैसे क्या हो गया आपका कोयला, पेट्रोलियम, ये सब अधातु है। अब कहिए आयोडीन। आयोडीन धातु है? नहीं, आयोडीन अधातु है। तो सबसे पहले हम धातु और अधातु के मूल गुणों पर अध्ययन करेंगे। आखिर में धातु कहते किसे हैं, धातु में होती क्या क्या है। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं। कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए। उसके बाद चलिए धातु और धातु में अंतर पहले लिख लेते हैं। आखिर में धातु कैसे करते हैं, यानी कि सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। धातु और अधातु, धातु और अधातु। धातु जो होती है इसमें एक विशेष चमक होती है, लेकिन अधातु में क्या होती है? चमक नहीं होती है। जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, बस इतना का तो अंतर है, चमक नहीं होती है। लेकिन अपवाद में आपका क्या आ गया? अपवाद में आ जाता है आयोडीन। आयोडीन यह एक ऐसा अधातु है जो अधातु तो है मगर इसमें चमक होती है। और आघात वर्धनीयता, तन्यता, यह तन्य होती है। यानी कि पीटिएगा घंटी, आपके स्कूल में जो घंटी है उसको देखिए, एक बार अगर बजाते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम बजाने का छोड़ दीजिए, आप क्या देखते हैं, टन थोड़ी देर तक करते हुए रहता है। तो इसी को कहते हैं तन्यता। तन्यता किस में होती है? धातु में होती है। यानी आपकी जो घंटी है लोहे की वह धातु है, लोहा धातु है इसका मतलब। अब आते हैं अधातु। अधातु में तन्यता नहीं होती है, यानी कि टन की प्रवृत्ति नहीं होती है। अब आता है आघात वर्धनीयता, यानी पीटने पर फैलना। पीटने पर फैलना, पीटने पर फैलना है क्या, इसको हम कहते क्या? इसी को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता यानी आघात कराइए, यानी कि पीटिए तो क्या होता है? वो वर्धनीयता उसमें होती है, यानी कि उसमें फैलने की प्रवृत्ति होती है। आप लोहा को पीटिए, सोना को पीटिए। एक फैक्ट जानते हैं, अगर 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर तक लंबा। और अगर आप इतना टा लोहा लीजिएगा तो इतना टा अगर आप लोहा लेते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ा आपका लोहा में कोई लंबा तार नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप सोना को लेते हैं, ये एक फैक्ट है जिसमें कि मात्र 1 ग्राम सोना, क्या कहे, मात्र 1 ग्राम सोना यह 2 किलोमीटर लंबे तार में परिवर्तित हो जाता है। यही था आघात वर्धनीयता, यानी कि पीटने पर क्या होती है? पीटने पर फैलती है। और यह अधातु में क्या होता है? यह पीटने पर नहीं फैलती है, यानी कि इसमें आघात वर्धनीयता नहीं होती है, पीटने पर नहीं फैलती है। अब आता है सुचालकता। आखिर में सुचालक होगा किसका किसका? सुचालक, सुचालक 2 प्रकार के हो जाते हैं आपके। एक हो जाता है विद्युत का सुचालक और एक किसका होता है? उष्मा का सुचालक। ठीक है, तो इसमें सुचालक होता है, ये चालक होता है। चालक को आप, सुचालक को आप चालक भी बोल सकते हैं, या एक ही चीज है। इसको सुचालक ही रहने देते हैं, ठीक है, सुचालक। और इसमें क्या हो जाता है? यह सुचालक नहीं होता है। यह है धातु और अधातु के मूल गुण, सुचालक नहीं होता है। इनमें जो अब एक नया टॉपिक आता है धातु और धातु में,
इनमें ध्वनिकता होती है। आखिर में ध्वनिकता क्या है? यानी कि आवाज उत्पन्न करना ही ध्वनिकता कहलाती है। धातु में एक अपनी विशेष ध्वनि होती है जिसको कि हम ध्वनिकता कहते हैं। पीटने पर वह आवाज करती है, वह उसी को एक विशेष ध्वनि को हम ध्वनिकता कहते हैं। इसमें ध्वनिकता नहीं होती है। ये था आपका धातु और अधातु में अंतर। इसको जल्दी जल्दी कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धातु और ये हो गया आपका धातु और ये हो गया आपका अधातु। ठीक है, जल्दी जल्दी अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको मिटाने वाले हैं। अब आता है धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो यदि हम किसी भी धातु को किसी के ऑक्साइड से प्रतिक्रिया कराते हैं तो वो जो ऑक्साइड नया बनते हैं या धातु के जो नए पदार्थ बनते हैं वो कैसे होते हैं। यानी कि देखिए ये लोहा धातु है, धातु के जो ये नए पदार्थ बने लौह ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं। ये धातु है, यानी धातु के जो ये ऑक्साइड बने ये कैसे होते हैं। तो ये जो होते हैं लौह ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड, यह क्षारीय होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 10 में भी यह पूछा जाता है। क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्लास 10 में इसी क्षारीय को आपको भस्मिक कहा जाता है। भास्मिक कहा जाता है। अब अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इसको याद कैसे करें? देखिए अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, तो ये याद करने का तरीका है अधातु अम्लीय यानी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, बचा कौन? धातु, धातु के ऑक्साइड भस्मिक यानी कि क्षारीय। इतना टाइम तो अंतर है कुछ है। अब आता है लोहा, जल और ऑक्सीजन। आखिर में लोहा, जल और ऑक्सीजन है क्या? तो मान लीजिए यह एक लोहा है, ठीक है, यह लोहा है, यह आपका हो गया मान लीजिए लोहा, मानते हैं सिर्फ, ठीक है, ये लोहा है। लोहा को अगर जल मिल जाए, इसको क्या मिल जाए? जल मिल जाए। अगर इसको ऑक्सीजन गैस मिल जाए तो यह क्या करता है? तो लौह ऑक्साइड बना लेता है। यानी कि क्या बनाता है? लौह ऑक्साइड में जंग बना लेता है। क्या करता है? जंग बना लेता है। इसीलिए आदमी घरों में अपने लोहा पर पानी नहीं छिड़कता है, लोहा को पुताई कर कर रखता है। ताकि वह क्यों पुताई करता है? ताकि वे जल और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया ना करे। अब आप कहिए कि नहीं भाई हम जल उसको देवे नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो नहीं, वायुमंडल में भी जल की मात्रा है, आर्द्रता है, उसी के कारण उसी से वह प्रतिक्रिया कर जंग लग जाता है, जिससे कि कुछ क्षण के लिए तो उसका भार बढ़ जाता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो घट जाता है, हल्का हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, या हमारे भरभरा जाता है। तो जंग खराब चीज है जो कि लोहे को क्या करता है? लोहे का ह्रास होता है जंग के द्वारा। इसीलिए आदमी अपने घरों में अगर मान लीजिए यह लोहा है तो इसके ये मान लीजिए इतना टन लोहा है तो इसके ऊपर एक परत चढ़ा देता है, किसका? पेंट का, लेई का, जिसके कारण कि लोहा में जंग नहीं लगता है, इनमें पानी और ऑक्सीजन का संपर्क नहीं हो पाता है। इसीलिए यह क्या होता है? लंबे दिनों तक टिका रहता है। या फिर अगर ऐसा अगर टिकाना हो तो मिश्र धातु के रूप में इन्हें हम टिकाते हैं। आखिर में मिश्र धातु है क्या? लोहा क्या है? धातु है। अगर इसमें और कोई धातु मिला देते हैं तो यह क्या हो जाता है? मिश्र धातु, ठीक है। अगर इसमें और कोई चीज मिला देते हैं तो यह क्या हो जाता है? मिश्र धातु हो जाता है। तो अगर मिश्र धातु का भी हम उपयोग कर सकते हैं। कैसे? हवाई जहाज में ड्यूरेनियम जो वो उसका ऊपरी परत रहता है उसको कहते हैं ड्यूरेनियम, वो भी मिश्र धातु है, मिला हुआ धातु। मिश्र न मिलना, धातु न धातु, मिला हुआ धातु को मिश्र धातु कहते हैं, जो कि समग्र मिश्रण होता है, सभी जगह समग्र होता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप लौह स्तंभ, दिल्ली का लौह स्तंभ को देखिए, कितना 2000 वर्ष पुराना, 6000 क्विंटल का, तो वह है क्या? उसमें वह मिश्र धातु है। दिल्ली का लौह स्तंभ आप गूगल पे अभी मैप पे निकाल के देखिए, दिल्ली का लौह स्तंभ जो है अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। आखिर में क्यों नहीं लगा? जबकि वह एकदम एक ही स्टेट में बना हुआ है, वायु के संपर्क में, जल के संपर्क में रहता है, लेकिन तभी भी जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह मिश्र धातु है। मिश्र धातु में जंग जल्दी या लगता ही नहीं है मिश्र धातु में। और अच्छे लोहा की क्वालिटी आप पटरी देख सकते हैं, अच्छे लोहा आपके दुकान में मिलता है। आखिर में अगर कोई चदरा है तो वह सब एकदम कचरा माल है। क्या है? कचरा माल है। और जो शुद्ध लोहा देखना है तो आप रेलगाड़ी का पटरी देखिए, और फिर लौह स्तंभ को देखिए, दिल्ली का लौह स्तंभ जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। सोचिए वो किस तरह का लोहा है।
तो जान गए जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, ये है क्या, तो यह जो है यह एक प्रकार का जंग है, ठीक है, यह क्या है, एक प्रकार का जंग है। कौन, लोहा ऑक्साइड। अब आता है लोहा और HCl। अगर किसी भी धातु को, लोहा क्या हो गया आपका धातु, HCl क्या हो गया अम्ल। अगर किसी भी लोहा को हम रासायनिक सूत्र ही लिख देते हैं Fe, ठीक है, ठीक है, Fe हम लिख दिए। फेरस को यानी लोहा को फेरस भी कहते हैं, फेरिक भी कहते हैं। ये आपका हो गया, फेरस बोले या फेरिक बोले सब एक ही है। फेरस को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक या किसी भी यानी कोई भी धातु को, यह आपका धातु हो गया, अगर किसी भी धातु को हम किससे प्रतिक्रिया कराते हैं, HCl से यानी किसी भी अम्ल से, तो क्या बनता है FeCl, और हाइड्रोजन गैस हमेशा मुक्त करता है। अगर फेरस को यानी कि किसी भी धातु को किसी भी अम्ल से यानी किसी भी धातु को अगर हम अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो वह क्या बनाता है, वह अपना क्लोराइड बनाता है। जैसे लोहा को हम HCl से प्रतिक्रिया कराए तो वह फेरिक क्लोराइड बनाता है, और यह जो Fe जो है किससे, Cl से मिल जाता है, और H जो रहता है वह H2 के रूप में वायु में चला जाता है, यानी कि हाइड्रोजन। क्लोरीन हो गया या फेरिक हो गया, फेरिक क्लोराइड। तो यही है आपका, किसी भी धातु को अगर हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो वह अपने ऑक्साइड के बनने के साथ साथ वह हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। या किसी भी धातु को HCl से अभिक्रिया कराते हैं, वह ऑक्साइड के बनने के साथ साथ क्या करता है, H2 गैस को मुक्त करता है। अब हमारा आता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया ये 3:1 में रहता है। किसके किसके देख लीजिए यहाँ, सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इसका अनुपात कितना, इसका रहना चाहिए 3 भाग, इसका रहना चाहिए 1 भाग, तभी बनता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया है क्या, सोनार के दुकान गए हैं आप, देखे होंगे सोनार के दुकान में एक वह पानी रखता है जिसमें अगर आप किसी भी सोना को क्या कहता है साफ करवाने के लिए जाइएगा तो वह क्या करे, पैसा ले लेगा आपको, मात्र वह क्या करता है अपने चुट्टा से पकड़ता है उसको सोना को, मात्र एक्वारेजिया में, वहाँ पर जो पानी रहता है एक्वारेजिया उसमें डुबाता है, निकाल लेता है। अगर ज़्यादा देर तक डुबाए तो सोना ही गल जाएगा, वो इतना अधिक वो रहता है पावरफुल स्ट्रांग रहता है कि वह सोना को भी गला सकता है। आपको हाथ पे रखेंगे तो इस पर इधर से छेद हो जाकर निकल जाएगा, तो वह है एक्वारेजिया। अब कहिए एक्वारेजिया बनता है किससे, तो 3:1 के किससे, सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र HCl सांद्र नाइट्रिक अम्ल, बोलिए मेरे साथ, सांद्र HCl सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र HCl सांद्र नाइट्रिक अम्ल, 3:1 3:1, सांद्र HCl सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र HCl सांद्र नाइट्रिक अम्ल, 3:1 3:1 3:1 3:1। अगर कहिए अब हम खाली HCl में देंगे, अब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल को हम नहीं रखते यानी इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, तोड़ दिया हम, तो क्या होगा, यह जो HCl है यह एक्वारेजिया के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा, और यह जो है एक्वारेजिया है इसका अनुपात, एक्वारेजिया जो है 3:1 में रहता है, सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। HCl क्या, अगर कहिए आप और HCl को खाली ही मात्र रहने देते हैं तो क्या ऐसा होगा, अरे ऐसा नहीं होगा। HCl को खाली रहने दीजिएगा तो वो सोना को साफ नहीं कर पाएगा, अब खाली नाइट्रिक अम्ल को रहने दीजिए वो साफ नहीं कर पाएगा। इसका अनुपात यह एक निश्चित अनुपात है 3:1, जो सोनार के दुकान में रहता है, चुट्टा के द्वारा वो सोना को डुबाता है, उसके ऊपर से जंग जो रहता है वो काई लग जाता है, उसको खरोच के निकालता है। इसीलिए अब देखिए कि ज़्यादा समय तक ना रखिए, ज़्यादा समय रखता है तो उसके भी उसमें कुछ रह जाता है, अंश बच जाता है, जैसे सोनार को फायदा होता है, एक आपका सोना गल जाता है। इसीलिए जब भी जाए तो अपने सामने में, आंखों के सामने करवाएं। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।